मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और आंख बंद करके कसम खाइए कि मैं हमेशा अपनी पढ़ाई पूरे मन से करूंगा और हमेशा अपने माता पिता का कहना मानूंगा। देखो बच्चों, हम लोग आ गए हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के अगले वीडियो पर, और इस वीडियो में हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट बातों को समझेंगे। तो कुछ जैसे हम लोग शुरुआत एक क्वेश्चन से करते हैं। मान लो हमें एक क्वेश्चन दिया जाए। देखो कैसा क्वेश्चन दिया जाए। एक क्वेश्चन दिया जाए, मान लीजिए एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स लेस देन 0 एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन 1, और ये वैल्यू है मान लीजिए 1, एक्स इक्वल टू 1 पर वैल्यू है 4 और एक्स ग्रेटर देन 1 पर वैल्यू है 3 माइनस एक्स। ठीक है, देखो इस तरीके से हमें एक फंक्शन दिया गया। अब देखो समझो, ये फंक्शन अपनी वैल्यू कहां कहां बदलता है, समझो ध्यान से। जैसे देखो 0 है 1 है, 0 के पीछे देखो ये फंक्शन है, 0 के पीछे है एक्स क्यूब प्लस 1, 0 के पीछे 0 1 के बीच में इस फंक्शन की वैल्यू देखो 1 है, 1 पर एग्जैक्टली वैल्यू 4 हो गई, 1 पर एग्जैक्टली वैल्यू 4 हो गई, और 1 के आगे फंक्शन की वैल्यू हो गई है 3 माइनस एक्स। ठीक है, और इधर देखो 0 पर इक्वल है और वैल्यू 1 है, तो इधर से डॉट है, 0 पर इक्वल है वैल्यू 1 है, और इधर से देखो 1 पर वैल्यू 1 नहीं है, तो यहां से ये सर्कल है। ठीक है, और इधर से देखो 0 पर इक्वल नहीं है, तो देखो इधर से सर्कल है, मतलब एक्स क्यूब प्लस 1 जो वैल्यू है वो देखो यहां से सर्कल है ऐसे ये। तो 0 के पीछे वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस 1, 0 1 के बीच में वैल्यू है 1, 1 के आगे वैल्यू क्या है 3 माइनस एक्स। देखो क्या होगा, x बराबर 0 और 1, इन दो पॉइंट्स पर फंक्शन ने वैल्यू को बदला। तो इन दो पॉइंट्स पर फंक्शन ने वैल्यू को बदला, तो यही दोनों पॉइंट्स हमारे टारगेट पर है, निशाने पर है, शक के दायरे में है। इन दोनों पॉइंट्स पर ही ये फंक्शन हो सकता है लिमिट एग्जिस्ट ना करे, हो सकता है डिसकंटिन्यूअस हो सकता है नॉन डिफरेंशिएबल। चेक करना पड़ेगा, मेथड से चेक करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम x बराबर 0 को लेते हैं और चेक करते हैं क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो क्या तरीका मैंने बताया था, प्रॉपर मेथड से करना है। शॉर्टकट तो आप समझिए कैसे करना है, प्रॉपर मेथड देखो मैं आपको बता रहा हूं कैसे करना है। देखो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट 0 माइनस 0 के पीछे फंक्शन क्या है, देखो ये है एक्स क्यूब प्लस 1। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, x को 0 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 1, यानी कि आंसर हो गया 1। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर कितना आ गया 1। राइट हैंड लिमिट देखो 0 पर राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, देखो 0 के आगे देखो फंक्शन कितना है 1, तो खाली 1 हो गया। अब ये 1 का 1 ही रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा। ठीक, अच्छा x बराबर 0 पर y की वैल्यू देखो इक्वल यहां पर लगा हुआ है, तो मतलब फंक्शन पर y की वैल्यू भी 1 ही हो गई। देखो यहाँ इक्वल लगाओ, वैल्यू क्या है 1 है, 0 पर y की वैल्यू कितनी है 1, 1 पर इक्वल लगा, तो देखो 0 पर तीनों चीजें बराबर हैं, तो मतलब x बराबर 0 पर फंक्शन कैसा हो गया बोलो, कंटिन्यूअस हो गया, कंटिन्यूअस 0 पर। ठीक है, अच्छा अब 0 पर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशियबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कर सकते, अभी देखते हैं। अच्छा अब यही काम 1 पर कर लिया जाए। 1 पर देखो निकालो क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या हुआ x टेंडिंग टू 1 माइनस 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, देखो 1 के पीछे, अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट कहां चाहिए 1 पर, तो 1 के पीछे फंक्शन क्या, देखो 1 के पीछे फंक्शन है 1, तो देखो इसका आंसर 1 ही आ गया। राइट हैंड लिमिट देखो क्या है, 1 के आगे x टेंडिंग टू 1 प्लस, देखो 1 के आगे देखो फंक्शन ये है 3 माइनस एक्स, तो इसमें x को 1 रखो, तो आंसर कितना आ गया 2। अब देखो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट अलग अलग है, मतलब 1 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा।
है ना। अच्छा, x बराबर 1 पर देखो y की वैल्यू क्या है, देखो y की वैल्यू अलग से दी गई है 4, तो y की वैल्यू कितनी हो गई बोलो 4, तो 1 पर y की वैल्यू 4, तो मतलब कुल मिला के ये फंक्शन 1 पर कैसा हो गया बोलो, नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस या नॉट कंटिन्यूअस बात एक ही है, और अगर नॉट कंटिन्यूअस है तो सीधे सीधे लिखेंगे क्या बोलो, नॉट डिफरेंशिएबल। कहां पर, 1 पर, 1 पर, 1 पर, 1 पर नॉट कंटिन्यूअस, इसीलिए नॉट डिफरेंशिएबल। अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस है तो कंफर्म है क्या बोलो, नॉट डिफरेंशिएबल होगा। और देखो लिमिट भी नहीं है, लिमिट भी नहीं है, इसलिए नॉट कंटिन्यूअस, इसलिए नॉट डिफरेंशिएबल। लिमिट क्यों नहीं, क्योंकि देखो 1 और 2 अलग अलग आ गए, है ना। अगर हमसे 1 पर देखो बच्चों इस फंक्शन की लिमिट पूछी जाए तो 1 पर लिमिट क्या हो जाएगी, नॉट एग्जिस्ट, मतलब कंप्लीट लिमिट 1 पर क्या हो जाएगी, नॉट एग्जिस्ट। और यहां पर देखो अगर हमसे 0 पर लिमिट पूछी जाए तो यहां पर फंक्शन की देखो 0 पर कंप्लीट लिमिट है, और किसके बराबर है, 1 के बराबर है। देखो ये कंप्लीट लिमिट 1 के बराबर है, और यहां पर कंप्लीट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, अब देखो इस पर तो कंफर्म हो गया कि नॉट डिफरेंशिएबल है ना, इस पर कंफर्म हो गया नॉट डिफरेंशिएबल है। अब इस पर चेक करना है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं। हालांकि देखो जैसे ये सवाल अगर 12th में आए तो 1 पर भी तुम अच्छा होगा डिफरेंशिएबिलिटी चेक करके दिखा देना फार्मूलों से, सीधे सीधे नहीं कहना नॉट डिफरेंशिएबल। 12th क्लास में मतलब बताया ना, सब कुछ थ्योरी से मेथड से करना पड़ता है बोर्ड एग्जाम में, ये तो नंबर वो लोग काट देते हैं, कहते सीधे लिख दिया सवाल को 10 लाइन में, तो किया ही नहीं, 2 लाइन में निपटा खत्म कर दिया, कैसे बच्चे हैं, काट दो नंबर। ऐसा वो बिहेव करते हैं, इस तरीके से बोलते हैं आपस में। मुझे कैसे मालूम, अरे मुझे सब मालूम है, मैंने छोटे से टीचिंग करियर अपना शुरू किया था और आज यहां तक, मतलब होश संभालते ही पैरों पर खड़े हो गए थे टीचिंग में, मुझे सब मालूम है, मैंने घाट घाट का पानी पिया हुआ है टीचिंग में। ठीक है। तो इसीलिए बच्चों जैसे 1 पर भी अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव से कर देना, कैसे कर देना बता देते हैं। देखो वैसे डायरेक्ट लिख सकते हो, आईआईटी एग्जाम में डायरेक्ट लिखो डिसकंटिन्यूअस देयरफॉर नॉट डिफरेंशिएबल, लेकिन 12th एग्जाम में चेक करके दिखा देना। ठीक है, देखो अब जैसे हम बात करें 0 पर, तो 0 पर बेटा डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ तो मजबूरी है चेक करना क्योंकि कंटिन्यूअस आ गया। तो देखो 0 पर चेक करते हैं हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी को, और चलो 1 पर भी चेक कर लेते हैं, दोनों पर चेक कर लेते हैं। इसको मिटा देते हैं जल्दी से। तो अब अपनी कहानी आ गई है कहां पर बोलो, डिफरेंशिएबिलिटी पर। देखो x बराबर 0 लिया और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो। राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए और अपॉन h। और 0 पर करना है तो a की जगह 0 ले लो, तो क्या हो गया, देखो यहां पर 0 प्लस h और यहां पर 0। अब देखो 0 प्लस h का मतलब क्या हुआ, 0 प्लस h का मतलब हुआ fh और माइनस f0 अपॉन h। और देखो f0 की वैल्यू निकालो, f0 देखो यहां पर 0 इक्वल है ना, तो f0 कितना है 1, और fh h मतलब क्या होता है पॉजिटिव, h क्या होता है पॉजिटिव, तो 0 से ग्रेटर वाला फंक्शन लेना है। देखो 0 से ग्रेटर वाला फंक्शन ये है, तो ये भी कितना है देखो 1, 0 से ग्रेटर वाला फंक्शन भी देखो 1 है, क्योंकि देखो 0 1 के बीच में फंक्शन क्या है 1, ये x पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, 1 है तो 1 आ गया fh। और 0 पर भी वैल्यू देखो 1 है, 0 पर भी देखो वैल्यू 1 है, तो दोनों की वैल्यू रखो, तो क्या आया h टेंडिंग टू 0, ये भी 1 ये भी 1, 1 माइनस 1, तो देखो क्या हो गया, ऊपर हो गया 0 और नीचे है h, तो ये क्या हुआ 0 अपॉन h यानी कि 0, और आंसर भी कितना आ गया 0 आ गया। राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया 0। देखो अब हम चेक करें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहां पर 0 पर, तो क्या हुआ लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h, a की जगह 0 हो गया, तो कि 0 पर चेक करें, ठीक है ना। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या बेटा हुआ f ऑफ माइनस h
माइनस एफ जीरो अपॉन माइनस एच। समझो बात को ध्यान से। तो देखो एफ जीरो की वैल्यू 1 है, यहां पर भी 1 ली जाएगी, और एफ ऑफ माइनस एच देखो निकाल लेते हैं। देखो माइनस एच का मतलब अब वो जीरो से छोटा हो गया माइनस एच, तो इससे निकलेगा। तो देखो एफ ऑफ माइनस एच इससे निकलेगा, इससे क्या होगा, इसमें x की जगह माइनस एच रखो, तो माइनस एच की पावर 3, तो क्या बना बोलो, ये बन गया 1 माइनस एच क्यूब, है ना। क्योंकि देखो इससे जीरो से कम वाले से निकलेगा, x की जगह माइनस एच रखा, तो क्या हुआ बोलो, ये हो गया 1 माइनस एच क्यूब, और एफ जीरो कितना है बोलो 1 है, और अपॉन कितना है बोलो माइनस एच है, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 1 से 1 कैंसिल हुआ, माइनस एच क्यूब बाई माइनस एच, तो हो गया एच टेंडिंग टू 0 और एच स्क्वायर, तो आंसर फिर से 0 आ गया। तो देखो दोनों डेरिवेटिव 0 हैं, इसका मतलब 0 पर ये फंक्शन कैसा है बोलो, डिफरेंशिएबल भी है। 0 पर ये फंक्शन कैसा है बच्चों, डिफरेंशिएबल भी है। समझे कि नहीं। और 1 पर तो चेक कर ही चुके हैं नॉट डिफरेंशिएबल। चलो इस मेथड से भी कर लेते हैं, देख लेते हैं भाई इसकी प्रैक्टिस से, क्योंकि देखो आईआईटी में भी कई बार ये मेथड लगाना पड़ता है डिफरेंशिएबिलिटी का, हर बार शॉर्टकट से काम नहीं चलता। बताएंगे ऐसा क्यों होता है। आईआईटी में भी ये मत सोचो हम आईआईटी वाले हैं तो हम ये क्यों लगाएंगे सर, हम तो स्टाइल में रहेंगे ही, हम तो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, हम तो सर उस कोचिंग के स्टूडेंट हैं। और अब तो समझो हम आईआईटीएन हो ही गए। कुछ बच्चे ऐसे बिहेव करते हैं कोचिंग में जाने के बाद जैसे उनसे बड़ा कोई आईआईटीएन है ही नहीं, क्योंकि वो टीचर जो होते हैं ना कोचिंग वाले, वो कहते हैं अब तुम आईआईटीएन बन गए हो, क्योंकि अब तुम इस कोचिंग में आ चुके हो, हैं आज से तुम आईआईटीएन हो चुके हो, अब ऐसे बिहेव करो कि जैसे कोई आईआईटीएन जा रहा है। किसी को कुछ समझो मत, किसी को कुछ भी मत समझो। ऐसा नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। हमेशा सामान्य रहो, जमीन पर चलकर पढ़ाई करो, ठीक है, और हर बात सीखने की कोशिश करो, ठीक है। कॉन्फिडेंस तो अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा खराब है। लिखो लिखो, ध्यान से लिखो इसको। कोई न जाए कुंज गलिन में, तुझ बिन कनिया चुनने को तरस रहे हैं, तरस रहे हैं यमुना के तट धुन मुरली की सुनने को। कोई नहीं है तुझ बिन मोहन, भारत का रखवान। देखो बच्चों x बराबर 1 पर वैसे तो हमने चेक किया था ये डिसकंटिन्यूअस है, इसलिए नॉन डिफरेंशिएबल होगा। फिर भी मैं 12th क्लास में अगर आप हैं तो ये मेथड लगा के दिखा देना। डिफरेंशिएबिलिटी भी डायरेक्ट मत लिखना, प्लीज प्लीज डायरेक्ट मत लिखना। देखो पहले निकालो राइट हैंड डेरिवेटिव, क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ a प्लस एच, तो 1 प्लस एच माइनस एफ ए और अपॉन h, तो क्या बच्चों हुआ, लिमिट h टेंडिंग टू 0, देखो f ऑफ 1 प्लस एच, देखो f1 क्या है, f1 देखो 4 है, साफ साफ दिया है, f1 की वैल्यू 4, और f ऑफ 1 प्लस एच देखो क्या है, x चूंकि 1 से बड़ा है, तो क्या हुआ 3 माइनस 1 प्लस एच, तो क्या हो गया बोलो, ये हो गया 2 माइनस एच, f ऑफ 1 प्लस एच, है ना, क्योंकि 1 से बड़ा लेना है, 1 से बड़ा ये है, तो x की जगह 1 प्लस एच रख दो। तो देखो वैल्यू क्या हो गई, 2 माइनस एच माइनस 4 और अपॉन एच, तो देखो ये हो गया h टेंडिंग टू 0, और क्या बचा बोलो माइनस एच माइनस 2 अपॉन एच, तो क्या बचा बोलो h टेंडिंग टू 0 माइनस 1 माइनस 2 बाई एच। अब देखो क्या हुआ, ये हुआ -1 और ये अपॉन h, तो हो गया इंफिनिटी, तो आंसर हो गया -इंफिनिटी, है ना। समझे। तो डिसकंटिन्यूटी में ऐसा होता है एक्चुअली, एक साइड का डेरिवेटिव जो है जनरली वो अनडिफाइंड आता है, इंफिनिटी, क्योंकि इंफिनिटी आंसर जो है वो लिमिट में, मतलब उसको मान्यता नहीं दी गई कि लिमिट का आंसर इंफिनिटी नहीं आना चाहिए, तो खैर राइट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट आ गया, ठीक है, क्योंकि एनीथिंग अपॉन h आगे माइनस है, तो इसलिए माइनस इंफिनिटी। अच्छा अब देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला जाए बेटा,
तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और फार्मूला है तो 1 पर चेक करना है तो 1 माइनस h कर दो, f ऑफ 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। अब देखो f ऑफ 1 माइनस h की वैल्यू निकालो तो कहां से आएगी, देखो ये वैल्यू 1 के पीछे वाले फंक्शन से आएगी। और देखो 1 के पीछे वाला फंक्शन बेटा कितना है, 1 है, 1 देखो 1 है, तो f ऑफ 1 माइनस h भी 1 ही रहेगा, क्योंकि देखो उसमें x है नहीं, अगर x होता तो उसकी जगह 1 माइनस h रखते। और f1 कितना, f1 है 4 और डिवाइड बाई कितना है बोलो, माइनस h, तो हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 3 बाई माइनस h, तो देखो क्या हो गया, h टेंडिंग टू 0 3 बाई h, देखो ये हो गया इन्फिनिटी। तो मतलब राइट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा मान लो अगर दोनों सेम आ जाते तब भी उसे नॉट डिफरेंशिएबल ही कहते, ध्यान देना, क्योंकि अगर दोनों डेरिवेटिव इनफाइनाइट भी आ जाते तो ये मत कहना ना कि देखो सब दोनों बराबर आ गए ना, इनफाइनाइट अलाउ नहीं। मैंने बताया था कि डेरिवेटिव कैसा होना चाहिए, फाइनाइट, तब होता है डिफरेंशिएबल। ये मत कहना सर दोनों बराबर आ गए तो अब तो डिफरेंशिएबल हो गया सर, बल्ले बल्ले मजा आ गया, ऐसा नहीं कहना। इनफाइनाइट अलाउ नहीं है बच्चों, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। और खैर यहाँ दोनों अलग अलग ही आ गए, ठीक है, तो नॉट डिफरेंशिएबल। तो देखो तुमको मैंने करके बता दिया कि कैसे हम लोग नॉट डिफरेंशिएबल इसको करेंगे, है ना, 12th क्लास में ध्यान देना। अब देखो यही सवाल अगर हम शॉर्टकट से करते तो बिल्कुल ओरल हो जाता, ओरल। देखो कैसे, समझो समझो समझो, फटाफट समझो, जल्दी बल्दी समझते जाओ, सवाल को करते जाओ, जल्दी बल्दी समझते जाओ, सवाल को करते जाओ। हाँ। देखो जैसा कि मान लो x बराबर 0 पर अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते तो बड़ा आसान था। 0 के पीछे क्या है, ये रहा फंक्शन, इसको लिख लो, इसमें x को 0 रख दो तो आंसर 1 आ गया, सवाल खत्म, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया 0 पर। अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालते 0 पर तो 0 के आगे देखो फंक्शन कितना है, 1, तो ये 1 ही रहेगा क्योंकि इसमें x है ही नहीं जो 0 रखें। अगर y की वैल्यू निकालते देखो 0 पर इक्वल ये है तो वैल्यू कितनी है, 1, तीनों चीजें बराबर, तो कैसा हो गया बोलो, कंटिन्यूअस हो गया, सवाल खत्म। अच्छा चूंकि कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक कर सकते हैं 0 पर, चूंकि कंटिन्यूअस है इसलिए ये मेथड लगा रहे हैं। डिफरेंशिएबिलिटी का शॉर्टकट मेथड हमेशा याद रखना, कभी बिना कंटिन्यूटी चेक किए नहीं लगाना, पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेना। शॉर्टकट डिफरेंशिएबिलिटी का मेथड पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेना फिर लगाना बेटा, क्योंकि जब कंटिन्यूअस होगा फंक्शन तभी ये मेथड काम करेगा। अगर बाई चांस फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हुआ तो सीधे सीधे लिखेंगे नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब इसलिए कंटिन्यूटी को बिना चेक किए मेथड गलती से मत लगा देना, ये तो गलत हो सकता है सवाल, है ना, हमेशा ध्यान रखना ये बात। तुमसे पूछा गया डिफरेंशिएबिलिटी तो तुम सीधे सीधे इस मेथड को लगा दो, गलत हो जाएगा। अगर डिफरेंशिएबिलिटी भी पूछा जाए तो पहले कंटिन्यूटी चेक करना, है ना, ध्यान रखो हमेशा। अगर तुमसे किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी पूछा गया तुमने सोचा अरे वाह डिफरेंशिएबिलिटी शॉर्टकट जिंदाबाद, ना, कभी नहीं, पहले हमेशा कंटिन्यूटी लगाना, ताकि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस निकले तो डिफरेंशिएबिलिटी पर जाना, और अगर फंक्शन कंटिन्यूअस ना निकले तो कह देना कि चूंकि डिसकंटिन्यूअस है इसलिए नॉन डिफरेंशिएबल होगा, बात खत्म हो गई, समझ गए। देखो तो कंटिन्यूअस था इसलिए डिफरेंशिएबिलिटी पर पहुंचे। अब देखो शॉर्टकट मेथड क्या कहता है, 0 पर चेक करना ना, 0 पर तो पहले राइट हैंड डेरिवेटिव चाहिए, आर एच डी, एच डी सर का राइट हैंड है ना, आर एच डी, तो कैसे निकालेंगे, देखो 0 के राइट में जाओ, 0 के राइट में फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 है, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0, खत्म, ये आ गया राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चाहिए तो 0 के लेफ्ट में जाओ, 0 के लेफ्ट में देखो फंक्शन ये रहा, y बराबर 1 प्लस एक्स क्यूब, इसका कर दो डिफरेंशिएशन तो कितना आ गया 3x स्क्वायर। अब चूंकि इसमें x आ गया तो x को 0 रख दो, x को 0 रख दिया
तो डी बाई डी एस कितना आ गया 0। देखो ये क्या आ गया, ये आ गया अपना बोलो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और ये क्या आ गया बोलो अपना राइट हैंड डेरिवेटिव। देखो दोनों बराबर है, दोनों बराबर हैं, तो इसीलिए फंक्शन क्या हो गया बोलो डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक है, देखो शॉर्टकट में ऐसे फटाफट हो गया, बिना देखे कर सकते। 0 के आगे गए फंक्शन 1, देखो 0 के आगे का मतलब 0 के बहुत आगे नहीं, 0 के थोड़ा सा आगे, और 0 के पीछे मतलब 0 के थोड़ा सा। अब 0 के आगे का मतलब नहीं तुम ये ले लोगे क्योंकि तो बहुत आगे हो गया है ना। जब भी हम राइट हैंड लिमिट निकालें या लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, या राइट हैंड डेरिवेटिव निकालें या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालें, जैसे हम कहते हैं ना उस पॉइंट के आगे, तो आगे का मतलब थोड़ा सा आगे, और पीछे का मतलब थोड़ा सा पीछे, बहुत आगे नहीं बहुत पीछे नहीं, कभी भी नहीं। ठीक है ना इसे। अच्छा अब आ जाए देखो 1 पर, इसे देखो जल्दी मिटा देते हैं। कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी देखो है, चेक हो गया फटाफट, कोई टेंशन नहीं, टेंशन जाएगा पेंशन लेने। ठीक है, देखो जैसे कि मान लो अगर मैं 1 पर देखूं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाहता हूं 1 पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखो 1 के लेफ्ट में फंक्शन क्या है 1। देखो 1 के लेफ्ट में फंक्शन क्या है 1, तो यही आंसर हो गया 1, इसमें x है ही नहीं। राइट हैंड लिमिट देखें तो राइट हैंड लिमिट क्या हुआ, 1 के आगे फंक्शन क्या है 3 माइनस एक्स। अब देखो इसमें x आ रहा है, तो x को 1 रखो तो कितना आंसर आ गया 2। अलग अलग है तो डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। चाहे तो y की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू कितनी है 4 है, तो खैर इससे कोई फायदा नहीं है क्योंकि फंक्शन क्या है नॉट कंटिन्यूअस है। फंक्शन कैसा है बोलो नॉट कंटिन्यूअस है। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना, चूंकि फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस है तो नो नीड टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी को बच्चों चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि फंक्शन कैसा है बोलो नॉट कंटिन्यूअस है। ध्यान देना, अब यहां पर शॉर्टकट मेथड नहीं लगाना, वो गलत आंसर दे सकता है। ठीक है, तो ये सवाल हम लोगों ने कर लिया। देखो जैसे मान लो मैं तुमको एक सवाल देता हूं, मान लो मैंने क्वेश्चन लिया f(x) = 4x < 1। मान लो एक नया क्वेश्चन लिया और 5x < 1 है ना। अब तुमसे पूछा गया कि 1 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो। ठीक है, मान लो पूछा गया, अब तुमने कहा अरे वाह शॉर्टकट लगा दे। तो देखो तुमने सोचा कि राइट हैंड डेरिवेटिव निकालें, तो राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब 1 के आगे फंक्शन कितना है 5। अब तुमने इसका कर दिया डिफरेंशिएशन, तो वैल्यू कितनी आ गई 0, और 1 के पीछे फंक्शन कितना है 4, और तुमने उसका कर दिया डिफरेंशिएशन, तो वैल्यू आ गई 0। तो देखो तुम्हारे दोनों डेरिवेटिव बराबर आ गए, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, तुम्हारे दोनों डेरिवेटिव बराबर आ गए। तो तुम कहोगे 1 पर डिफरेंशिएबल है, जबकि गलत आंसर है, 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ये तुमसे 1 पर डिफरेंशिएबिलिटी पूछा था ना, तो तुमने सोचा मजा आ गया शॉर्टकट लगाएं, चलो 1 के पीछे गए, उठाया फंक्शन को, है ना, 1 के आगे गए। देखो 1 के आगे राइट हैंड डेरिवेटिव में 1 के आगे गए, फंक्शन की वैल्यू कितनी है 5, इसका किया डिफरेंशिएशन 0। 1 के पीछे गए, 1 के पीछे फंक्शन की वैल्यू कितनी है 4, इसका डिफरेंशिएशन फिर 0, दोनों बराबर आ गए। तुमने कहा डिफरेंशिएबल ना, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि तुमने बेटा बिना कंटिन्यूटी चेक किए ना इस मेथड पे चले गए, और उस मेथड ने देखो गलत आंसर बता दिया। मेथड कह रहा है कि ये डिफरेंशिएबल है, जबकि गलत है, ये नॉन डिफरेंशिएबल है। तो मेथड ने गलती क्यों कर दी? क्योंकि तुम बिना कंटिन्यूटी चेक किए इस मेथड पर कूद पड़े, टूट पड़े, डिफरेंशिएबिलिटी मजा आ गया, ऐसा करते ना, गलत। जब भी कभी डिफरेंशिएबिलिटी पूछा जाए, जब भी कभी, हाँ तुम अपना राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला लगाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। राइट हैंड डेरिवेटिव का जो फार्मूला था ना और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का जो फार्मूला था उसको लगाओ, बिना कंटिन्यूटी चेक किए लगाओ, उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो हमेशा सही आंसर बताएगा।
ठीक है, जो फार्मूला था ना राइट हैंड डेरिवेटिव का a प्लस एच वाला और a माइनस एच वाला, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का जो फार्मूला था वो लगाओ, वो कभी गलत आंसर नहीं देगा। उसके लिए तुम्हें कंटिन्यूटी को चेक नहीं करना, पहले वो तुम कभी भी लगा सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ इस शॉर्टकट मेथड की। शॉर्टकट मेथड बिना कंटिन्यूटी को चेक किए कभी नहीं लगाना है, ये गलत आंसर दे देगा। देखो दे दिया इसने गलत आंसर यहाँ पर ये, ठीक है। वो फार्मूला जो था उसको तुम कभी भी लगा सकते हो, वो सही आंसर देगा। उसके लिए तुम्हें कंटिन्यूटी पर नहीं जाने की जरूरत है, ठीक है। देखो एक्चुअली है क्या, समझो बात को। जैसे 1 के पीछे फंक्शन ये है तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट 4 हो गया और राइट हैंड लिमिट 5 हो गया, तो देखो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो ये मेथड तुम्हारा गलत है। मतलब इस मेथड से जो आंसर निकले ना वो गलत आंसर निकले। तो चूंकि क्या है, देखो यहाँ पर ये जो फंक्शन है बेटा, इस फंक्शन में अगर तुम कंटिन्यूटी से करते, अगर तुम इसको कंटिन्यूटी से करते तो क्या होता, देखो अगर तुम मान लो 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते तो 1 के पीछे वाला फंक्शन कितना है 4। अब इसमें x है ही नहीं, अगर x होता तो 1 रख देते, तो यही लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। और अगर राइट हैंड लिमिट निकालते तो देखो 1 के आगे वाला फंक्शन कितना है 5। अब देखो इसमें भी x है ही नहीं, x होता तो 1 रखते, नहीं है तो यही राइट हैंड लिमिट हो गया। और x बराबर 1 पर y की वैल्यू कितनी हो गई, देखो वो भी 5 हो गई। तो देखो ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन 1 पर हो गया बेटा नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस हो गया 1 पर। तो इसीलिए आंसर क्या है इसका, नॉट डिफरेंशिएबल आंसर है इसका, क्योंकि नॉट कंटिन्यूअस है इसीलिए। तो हमेशा अगर शॉर्टकट मेथड पे जाना चाहते हो तो पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेना, अगर कंटिन्यूअस आए तभी इस मेथड पर आगे बढ़ना, और अगर नॉट कंटिन्यूअस आए तो सीधे सीधे नॉट डिफरेंशिएबल लिखना। और हाँ, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के जो फार्मूले हैं ना वो हमेशा सही आंसर देंगे, उनके लिए तुम्हें कंटिन्यूटी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ये बातें बेटा लिख लो कॉपी पर, इसको प्रॉपरली लिख लिया करो, है ना। हर बात अगर मैं लिखाऊंगा तो बहुत लंबे लंबे वीडियो चले जाएंगे, मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा पाऊंगा। फिर बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं लिख देता हूँ खुद ही, ये बातें जो कई बार मैं बोलता हूँ तुमसे कहता हूँ लिखने को, इनको लिखा करो, ठीक है। बहुत लंबे चले जाएंगे वीडियो वैसे भी देखो मतलब टॉपिक कम नहीं होते हैं, तो कितने कितने वीडियो फंक्शन के देखिए, कितने वीडियो मुझे बनाने पड़े। आप क्या सोचते हो आसान नहीं होता बेटा, समझे ना, मुश्किल काम होता है ये बनाना, आसान नहीं होता है। लिखो जल्दी, समझ लो इसको अच्छे से, लिखो जल्दी। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, बोली मुस्काती मैया। थोड़ा इंक भर लें यार, पेन मतलब मजा आ नहीं रहा चलाने में, बहुत मतलब बहुत ताकत लगानी पड़ रही, जब इंक खत्म हो जाती है ना। इंक डाल लें यार। और बताओ तुम लोग की पढ़ाई चल कैसी रही भैया आजकल। इंक खत्म है इसमें बेटा। देखो बेटा ऐसा है, मन से पढ़ो, पूरे मन से पढ़ो। जैसे कई बार क्या होता ना बच्चे, मतलब बच्चों क्या इंसानों की आदत है ये, जहां वो पैसा देते हैं ना, जब उनका पैसा खर्च होता है ना तभी वो इंटरेस्ट लेते हैं, है ना। जैसे ये तुमको सब कुछ मस्त होके फ्री मिल रहा है तो बच्चे सोचते हैं काहे को पढ़ा जाए यार, जहाँ पैसा देंगे तभी पढ़ेंगे। लेकिन ये बेटा मेरा इंटरेस्ट है ना। मैं चाहता हूँ कि इंडिया के लोग पढ़ें, गरीब बच्चे, गांव-गांव में बैठा बच्चा पढ़ना चाहता है, उसे अच्छे टीचर नहीं मिलते, वो पढ़े। दूर पहाड़ पे बैठा बच्चा, उसे अच्छे टीचर नहीं मिलते हैं, वो पढ़े, मस्त पढ़े। और जो बच्चे हिंदी मीडियम है ना उनको भी समझ में आएगा, बट टर्म का ही तो फर्क है ना।
थोड़ा बहुत टर्म आप देख लीजिए किताब से, है ना। कंटिन्यूटी को सततता कहते हैं, सततता। डिफरेंशियबिलिटी को अवकलनीयता कहते हैं, और मतलब हिंदी के टर्म और टफ होते हैं। लिमिट को कहते हैं सीमा। लिमिट को क्या बोलते हैं? सीमा। लिमिट के मतलब इंग्लिश के टर्म जो है ना वो इंटरेस्टिंग भी होते हैं। सीमा, लिमिट, इसकी सीमा क्या है? ठीक है। कंटिन्यूअस है मतलब सतत है। डिफरेंशिएबल है मतलब अवकलनीय है। अवकलन, डिफरेंशिएशन को बोलते हैं अवकलन, और इंटीग्रेशन को कहते हैं समाकलन। ये सब थोड़े टर्म अगर देख लोगे ना तो हिंदी वाले बच्चों को भी कोई दिक्कत नहीं होती, आराम समझ सकते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे हिंदी में नहीं समझ सकते हैं, लेकिन हिंदी वाले इंग्लिश में समझ सकते हैं। कैसे? देखो, मैं भी तो हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ ना, आज इंग्लिश वालों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर कोई इंग्लिश में पढ़ा होगा ना तो हिंदी वालों को पढ़ाने में बहुत दिक्कत आएगी। वो टर्म बहुत उसके अलग अलग होते हैं, याद करने पड़ते हैं। मुझे तो रटे हैं सारे, मैथ्स छोड़िए, फिजिक्स केमिस्ट्री के भी सारे टर्म रटे हैं मुझे आज तक, ठीक है। खैर चलो, करते हैं एक और सवाल। देखो बच्चों, क्या होता है, समझो बात को ध्यान से। जैसे मान लो एक फंक्शन है और वो ऐसे करके है, ठीक है। x³ - 8 अपॉन x - 2 x नॉट इक्वल टू 2 4 इफ x इक्वल टू 2। अब देखो ये फंक्शन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। अब हमसे मान लो x बराबर 2 पर उसने कंटिन्यूटी पूछा और डिफरेंशिएबिलिटी पूछा। देखो ध्यान दो बच्चों, अब जैसे कंटिन्यूटी में हम क्या करते थे, मान लो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पूछा तो क्या होता था बच्चा, हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालते थे। देखो ध्यान दो, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ये वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू 2 पर। नॉट इक्वल टू 2 का मतलब देखो ये हुआ कि 2 के आगे भी यही फंक्शन है ना, और 2 के पीछे भी यही फंक्शन है। 2 के आगे भी यही फंक्शन है और 2 के पीछे भी यही फंक्शन है, और 2 पर वैल्यू क्या है बोलो 4। 2 पर वैल्यू कितनी है बोलो 4। तो ऐसे सवालों में बेटा, इस प्रकार के सवालों में जहां पर उस पॉइंट की राइट में लेफ्ट में सेम वैल्यू है, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है ना। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग तब निकालते हैं जब उस पॉइंट के राइट का और लेफ्ट का फंक्शन अलग अलग हो। जैसे अभी तक हो रहा था, अभी तक ऐसा ही हो रहा था। अब इस पॉइंट में क्या हो रहा है, राइट का फंक्शन लेफ्ट का फंक्शन दोनों का फंक्शन देखो सेम है। तो ऐसे सवालों में हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट में समय खराब नहीं करते। देखो हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में पूरे फंक्शन की जो कंप्लीट लिमिट है ना उसको डायरेक्ट निकालते हैं। डायरेक्ट समझ लो इस बात को अच्छे से, हमेशा हर समय, चाहे आप 12th में हैं चाहे IIT में। हाँ, चाहे तो आप राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट से कर सकते हैं, लेकिन समय खराब होगा, डबल प्रोसेस करना पड़ेगा सारा। कर सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से, हर सवाल होगा, कर सकते हैं, लेकिन समय खराब होगा। तो ऐसे में समय खराब ना करते हुए इसकी 2 पर लिमिट डायरेक्ट निकालते हैं, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, ये डायरेक्ट लिमिट देखो निकालते कैसे, समझो क्या हुआ। लिमिट x टेंडिंग टू 2, फंक्शन देखो ये, इसको लिख लो, फंक्शन जो है ना उसको लिख लो, पूरे फंक्शन को लिख लो, लिख लिया, ठीक है। 2 पर फंक्शन लिख लिया। अब x को 2 रखेंगे, देखो 0/0 आ जाएगा। जैसे अभी तक h को रखते थे और फटाक से आंसर आ जाता था, अब ऐसा नहीं हो रहा है। देखो अब देखो क्या होता है, अब देखो ये लिमिट की कॉन्सेप्ट आ गए यहाँ पर। अब देखो लिमिट थोड़ा सा हमें आना चाहिए। ये देखो लिमिट के कॉन्सेप्ट, जो 11 का टॉपिक लिमिट है उसके कॉन्सेप्ट आ गए। अब मैं देखो थोड़ी आपको यहाँ लिमिट सिखाऊंगा, क्योंकि बिना लिमिट सीखे अब आप कंटिन्यूटी के सवाल आगे नहीं कर पाएंगे। अब थोड़ी लिमिट हमको सीखनी पड़ेगी। देखो ध्यान देना, 0/0, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0।
ठीक है, देखो ये हमारे टर्म आए। देखो ध्यान दो, ये जो 7 चीजें हैं ना, 7 चीजें, इनको मैथ्स में इनडिटरमिनेट फॉर्म या अनडिफाइंड फॉर्म कहा जाता है। इन 7 चीजों को इनडिटरमिनेट फॉर्म या फिर अनडिफाइंड फॉर्म, इनको मैथ्स में कहा जाता है। ठीक, अब अगर ये चीजें कभी तुम्हें दिख जाएं तो सवाल को कुछ सिंप्लीफाई करना पड़ता है। ऐसे सिंप्लीफाई करना होता है जिससे ये चीजें हट जाएं। समझे? अब देखो, जैसे क्या होता है, क्योंकि ये हमारा एल्जेब्रिक टर्म है तो यहां पर फैक्टर आसानी से हो जाएंगे, तो हम फैक्टर कर देते हैं। देखो क्या होता है, एक मेथड होता है कि अगर 0/0 है या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी अगर बने तो एक मेथड लगाते हैं जिसे हम कहते हैं डी हॉस्पिटल रूल। ऐसा लिखते हैं, पढ़ते हैं डी लॉपिटल। क्या पढ़ते हैं? डी लॉपिटल रूल पढ़ते हैं। ये 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में ही लगाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये रूल 12 क्लास में नहीं लगाना। बोर्ड एग्जाम में लगा दिया, नंबर काट के 0 कर देंगे, ध्यान देना बोलो। ये रूल 12 क्लास के बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। हाँ, आईआईटी में लगाइए, इससे सवाल बहुत छोटा हो जाता है। ठीक, तो सबसे पहले देखना है क्या फॉर्म बनी, लिमिट को रखना है, देखना है क्या फॉर्म बनी। इनमें से कुछ बना तो आगे की कार्रवाई करनी पड़ती है कुछ, और वो कार्रवाई भी इस बात पर डिपेंड करती है इनमें से क्या बना। बताएंगे आपको 1 बाय 1 सारी बातें बताएंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत लिमिट आना चाहिए। हो सकता है आपने 11 में पढ़ी हो, फिर भी थोड़ी बहुत सीखो। आगे की कार्रवाई इस बात पर डिपेंड करती क्या बना। जनरली 12th में जनरली 12th बोर्ड क्लास में 0/0 या ये 2-4 फॉर्म बन सकती हैं। 12 क्लास में 2-4 फॉर्म शुरू की बन सकती हैं, पावर वाली नहीं बनेगी। ठीक है, ये बात ध्यान देना, पावर वाली फॉर्म नहीं बनेगी, है ना। देखो अब क्या होगा, तो 12 क्लास में कैसे करना चाहिए, इसको फैक्टर करके करना चाहिए। देखो x³ - 8 के फैक्टर कर देते हैं। बताओ, x³ - 8 को लिख सकते हैं x³ - 2 का क्यूब, तो a³ - b³ क्या होता है? a - b, a² + b² + ab। देखो ये इसके फैक्टर कर दिए, तो क्या बचा? x - 2 x² + 4 + 2x अपॉन x - 2। देखो ये कैंसिल हो गया। अब कैंसिल हो गया तो क्या होता है, देखो x² + 4 + 2x। अब x को रख देंगे 2, तो क्या आ गया? 4 + 4 + 4, तो आंसर कितना आ गया? 12। 2 पर देखो ये हमारी लिमिट आ गई डायरेक्ट। ठीक है, ध्यान दो। लॉपिटल रूल क्या कहता है? लॉपिटल रूल कहता है कि जैसे आपको ये दिखाई दिया, ये सवाल था, देखो ये सवाल था ना, इस प्रकार से। ठीक, तो 0/0 बनता है। अगर ये दोनों बनता है तभी लगता है लॉपिटल रूल, हर जगह नहीं लगता। अगर ये दोनों बनते हैं तब देखो रूल कहता है कि ऊपर का कर दो अलग डिफरेंशिएशन। जैसे ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग कर दो, dy/dx ऊपर लगा दो और dy/dx नीचे भी लगा दो। ऊपर का अलग डिफरेंशिएशन, नीचे का अलग डिफरेंशिएशन। दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा। चलो, तो देखो ये कहता है लॉपिटल रूल। देखो इसको यहां करते हैं कि ऊपर का अलग डिफरेंशिएशन और नीचे का अलग डिफरेंशिएशन। देखो क्या हुआ, x टेंडिंग टू 2 था ना, ऊपर का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? 3x², 8 का 0, और नीचे कितना हो गया? x का 1 और 2 का 0। ठीक, समझे? अब देखो क्या बच्चों हुआ, x को 2 रखो, x को 2 रखेंगे तो क्या हुआ? 3 × 4 यानी 12। तो देखो
आंसर यहाँ से भी 12 आ गया लिमिट का, डायरेक्ट देखो एक लाइन में आंसर आ गया। आपने ऊपर का अलग किया डिफरेंशिएशन, नीचे का अलग किया, इसी को कहते हैं लॉपिटल रूल, जो 12th में नहीं लगाना। हाँ IIT में लगाइए, हर ऑब्जेक्टिव में लगाइए, 12th में नहीं लगाना। 12th में ऐसे ही करना फैक्टर वाले मेथड से, हर जगह ध्यान रखना पड़ता है। 12th में लॉपिटल रूल अलाउ नहीं करना है कभी भी, समझे। तो देखो बच्चों, ये x बराबर 2 पर हमारा लॉपिटल रूल से ऊपर का अलग डिफरेंशिएशन, नीचे का अलग, तो आंसर देखो डायरेक्ट आ गया 12। यहां से भी देखो 12 आया था। अब लिमिट का आंसर 12 है और x बराबर 2 पर y की वैल्यू कितनी है 4, तो मतलब फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस है। कैसा फंक्शन है बोलो, ये नॉट कंटिन्यूअस है। और देखो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना। इस प्रकार के सवालों में जब दोनों तरफ फंक्शन सेम होता है तो 99.9% जगहों पर लिमिट एग्जिस्ट करती है। ध्यान देना, जब दोनों तरफ फंक्शन सेम होता है, क्योंकि हम डायरेक्ट लिमिट निकालते हैं और डायरेक्ट लिमिट में इस टाइप की फॉर्म बनती हैं। उन फॉर्म को देखकर कुछ एक्शन लिया जाता है, उस एक्शन का कुछ रिएक्शन सामने आता है और लिमिट निकल के आ जाती है अपने पास, है ना। 12th में ये सवाल और मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि लॉपिटल अलाउ नहीं करते हैं ना, और IIT वगैरह में सवाल इतने इजी होते हैं कि फटाक से लॉपिटल लगाया, आंसर निकाल दिया एक लाइन में। ऊपर का अलग डिफरेंशिएशन, नीचे का अलग डिफरेंशिएशन, उसके बाद अब देखो x को 2 रखेंगे तो आंसर आ गया, है ना। कुछ फाइनाइट होना चाहिए आंसर। अगर इस प्रकार की फॉर्म बनेगी तो लॉपिटल लगाएंगे, ये दोनों फॉर्म बनेगी तो ना। अब यहां पर भी अगर फिर से ये फॉर्म बनती तो फिर से लॉपिटल लगा सकते थे, लेकिन 12th में लॉपिटल नहीं, इस मेथड से। तो खैर लिमिट का आंसर 12 है और y की देखो वैल्यू कितनी दी गई 4, तो फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस है ना। ऐसे ही डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना पड़ेगा हमको। देखो अब क्या होगा इस प्रकार के, देखो सवालों में बच्चों ध्यान देना, इस प्रकार के सवालों में चूंकि फंक्शन जो है वो नॉट कंटिन्यूअस है ना, तो हम लिख सकते हैं क्या कि फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा, है ना। क्या लिख सकते हैं बोलो, फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन अगर 12th में पूछा जाएगा तो वही राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बेटा करके दिखाना पड़ेगा, है ना। तो ये बात ध्यान रखना, 12th में राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव करके दिखाना पड़ेगा हमको। देखो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, अगले वीडियो में फिर मैं इस सवाल को यहीं से उठाऊंगा और कुछ आगे आपको और बातें इंपॉर्टेंट समझाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और सवाल करते रहिए, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन जाएगा पेंशन लेने। आप 12th को भी कर पाएंगे और IIT को भी कर पाएंगे, दोनों को कर पाएंगे, और यही सही तरीका होता है। 12th भी करिए, IIT भी करिए। जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं वो अपना IIT की चीज़ों पर ध्यान दें, और अच्छी बढ़िया चीज़ें इसके आगे आने वाली हैं, बस समझे ना। चलो बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।